तो पहला स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे जो लिंक है इस पे लिंक पे क्लिक किया। आप लोग भी करो, ठीक है। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया पीडब्ल्यूटी निफ्टी सेटअप ऑटोबिक बाय अमित सिंह, ठीक है। दो बटन आते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब डुप्लीकेट। आपको क्या करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसको करो कंफर्म। जैसे आप करोगे यहाँ पे लिखा आता है कि ये डुप्लीकेटेड सक्सेसफुली। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डुप्लीकेटेड सक्सेसफुली मतलब क्या हुआ, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करिए, माई स्ट्रैटेजीज पे जाइए, तो आप देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रैटेजी आ गया है। तो आप भी ट्राई करो और आप देखो माई स्ट्रैटेजी के अंदर में आपको ये लिंक दिख रहा है। कैन यू कंफर्म मी? यस सर। सैयद, मीना एंड धरनी, आप लोगों ने ट्राई किया? सर यस अभी तो सर। नहीं, ये फोन पे ट्राई नहीं किया है, पर कल करेंगे सर। कल करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लो, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सो दैट आप इसको फॉलो करके स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है ना, चलेगा ना? जी सर। ओके। तो जिन जिन लोगों ने ट्राई किया, किसी ने आपको दिख रहा है ऐसा? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, हमारा निफ्टी यहाँ पे आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम दूसरा लिंक करेंगे, तो आई विल क्लिक ऑन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी क्लिक करूंगा, फिर से एक लिंक आया, फिर से यहाँ पे आया, आ रहा है बैंक निफ्टी दिसती। तो हम क्या करेंगे, फिर से डुप्लीकेट, कंफर्म करेंगे। ये करेंगे कंफर्म। तो कुछ एरर आ गया, नो प्रॉब्लम, इसको बंद कर देते हैं और फिर से लिंक क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सक्सेसफुली। इसको आप बंद कर दो। अब ये पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे दो लिंक आ जाएंगे, देख रहे हो। तो अभी हमारे पास दो इंडेक्स का लिंक है, पर हमें कितना चाहिए, टोटल 6 चाहिए। तो हम तीसरा कर लेंगे। तो ये वन टाइम वर्क है, एक बार आपको आपके अकाउंट में सारे लिंक ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करो, फटाक से इसको कर देते हैं, पेज को बंद कर दो। 3 लिंक हो गया। अब हम मिड कैप भी कर लेते हैं, डुप्लीकेट, कंफर्म। ठीक है, 4 हो गए अब हमारे पास। आर यू एबल टू डू? यस सर। ओके, सेंसेक्स डुप्लीकेट, आई एम नॉट ए रोबोट, कंफर्म। ठीक है, 5 हो गए। अभी लास्ट में ये वाला 6, डुप्लीकेट। तो वेरी सिंपल प्रोसेस, एक एक बार एक लिंक को क्लिक करके ये वाला करके अभी हमारे अकाउंट में कितने लिंक आ जाएंगे, 2 थे। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो यू विल फाइंड ऑल द लिंक्स। देखो आ गया, आ गया ना? यस सर। ये ओके। सर। अब जैसे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस एक्सेल फाइल जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है मैं उसको रेफर करूंगा, ठीक है, ये वाला। अब आप मुझे बताओ कि कल कौन सा दिन है? फ्राइडे। 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 अगर मुझे कल ट्रेड करना है तो मेरे पास ये सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं, है ना, कि मैं ये या एक एक करके कर सकता हूं। तो मैं अभी, हमारा पहला प्रेफरेंस हमेशा एक्सपायरी होगा जब आप ट्रेड करते हो, ठीक है ना। एक्सपायरी को आप पहला प्रेफरेंस दोगे, और दूसरे ट्रेड्स आपके ऑप्शनल हैं, चाहे तो कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी एक्सपायरी। तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, सेंसेक्स, ठीक है ना। तो एक्सपायरी सेंसेक्स मुझे ट्रेड करना है। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, फर्स्ट एंट्री टाइम। तो फर्स्ट एंट्री टाइम क्या लिखा हुआ है, 10 o'clock एंड देन 10:30 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, तो आउट ऑफ दिस 6 लिंक्स हम सेंसेक्स पे सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप रन नहीं करेगा। अभी आपने रूल को ऐड किया, राइट, वो तो एक काम हुआ, बट इस रूल को हमें डिप्लॉय करना होगा, तब वो हमें डिप्लॉयड पेज में दिखेगा। क्योंकि अभी आप अगर डिप्लॉयड में जाओगे तो यहाँ पे क्या बोलता है वो, नो स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड येट। नो स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड का मतलब है कि अभी तो कुछ डिप्लॉय नहीं हुआ है, तो आप कुछ देख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो हमें स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना पड़ता है। जब हम स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं ना तो 2 मोड होता है। एक होता है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में क्या होता है, जो भी आप डिप्लॉय करोगे, जो भी रूल होगा ना, वो लाइव मार्केट में जब आपके रूल्स मैच होंगे
तो ट्रेट्रॉन क्या करता है, आपके बिहाफ पे एक वर्चुअल ट्रेड लेता है, मतलब उसी प्राइस पे, उसी भाव पे आपको सब कुछ दिखाएगा, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, तो आपको ना एक आइडिया लग जाएगा। मतलब कोई बंदा अगर रियल करेगा तो वो ट्रेड के लिए वो कहाँ पे होगा, ब्रोकर अकाउंट में होगा। ब्रोकर अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये अकाउंट है, ठीक है, ये एक ब्रोकर अकाउंट है, ठीक है। तो ये ब्रोकर अकाउंट में क्या होता है, इसमें आपके सारे फंड्स वंड सारे इधर होते हैं, जो आपका पैसा होता है ये आपके बैंक के साथ लिंक्ड होता है, तो वो ब्रोकर अकाउंट है। हमारा ब्रोकर अकाउंट एलिस ब्लू वैलेट से है। तो एलिस ब्लू में आपने अकाउंट खोला, वो लिंक ओपन करके, तो आपका एलिस ब्लू में बैंक बैंक हो गया, आप एलिस ब्लू में फंड ऐड करते हो, यहाँ पे जैसे फंड है, ऐड फंड करके आपने पैसे डाल दिए। ये आपका जो ब्रोकर अकाउंट होता है ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो आप विड्रॉ भी इधर से कर सकते हो, ऐड भी इधर से कर सकते हो, वो आपके बैंक अकाउंट से होगा, ठीक है। अभी ये जो ब्रोकर अकाउंट है ना, इसके अंदर में आपके सारे ट्रेड्स होंगे, जैसे आज ये देखो निफ्टी का ट्रेड हुआ है और ये आज का प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। तो ये ब्रोकर अकाउंट में होगा, बट ये ट्रेड लेगा कौन, या तो मैं मैनुअली जाके लू। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे कुछ लेना है, ये दिख रहा है मुझे लेना है, तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा बाय, ये सब सेटिंग डालना पड़ेगा, विच इज डिफिकल्ट। हमको पता नहीं कि क्या करना है, जैसे अभी आप लोग को नहीं आइडिया है कि क्या करना है नहीं करना है। तो ये ब्रोकर अकाउंट में जो भी ट्रेड होगा, ये सारा ट्रेड आपका कौन लेगा, ट्रेट्रॉन। समझ में आ रहा है ना। तो ट्रेट्रॉन क्या करता है, ऑटोमेट कर देता है आपको, यहां पे ब्रोकर एंड एक्सचेंज में जाके यहां पे ट्रेट्रॉन में ऐड करना पड़ता है ब्रोकर। जैसे यहां पे आप देखो इस अकाउंट में अपस्टॉक्स ऐड किया हुआ है, क्योंकि हम लोग अपस्टॉक्स भी यूज करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एलिस ब्लू करते हैं, क्योंकि अपस्टॉक पे ट्रेड करने से 20 रुपए लगते हैं, एलिस ब्लू पे 15 रुपए लगते हैं, लेस ब्रोकरेज है, ठीक है। तो अभी हम लोग सब लोग एलिस ब्लू पे कर रहे हैं, पहले अपस्टॉक्स करते थे, तो अभी एक अकाउंट है जो अभी भी अपस्टॉक्स पे माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपस्टॉक्स। अब आपको मैं स्टेप बताता हूँ एलिस ब्लू कैसे आप ऐड करोगे। तो आपको क्या करना, अगर आपका एलिस ब्लू अकाउंट रेडी हो चुका है, ठीक है, तो एलिस ब्लू क्या होता है, ये वाला होता है ना। तो एलिस ब्लू क्या है, ये ब्रोकर है, ये एक्चुअल ट्रेड लेगा मार्केट में, ठीक है, एंड वेव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आपका एलिस ब्लू हो गया। तो एलिस ब्लू में आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड ये सब डालते हो, ठीक है। तो वहां पे आपका ये ट्रेड आता है, ये एलिस ब्लू है, ठीक है। तो एलिस ब्लू में भी वही चीज है, फंड है, यहाँ पे आप फंड अपना ऐड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये होम सेक्शन है और यहाँ पे आपके सारे ये सब होता है, ये बाद में सीखेंगे। अभी आप देख सकते हो जैसे एलिस ब्लू में ये ट्रेड हुआ, तो ये ट्रेड कैसे हुआ, ये सब ऑटोमेटेड हुआ, मतलब इसके थ्रू हुआ। अब हम इसको ऐड कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं। तो जैसे एलिस ब्लू में आपकी ना यूजर आईडी पासवर्ड होती है, राइट, आपको मिला होगा। तो आप क्या करोगे, यहां पे जाओगे आप ब्रोकर एंड एक्सचेंज में, यहां पे जाओगे ऐड ब्रोकर करोगे। जब आप ऐड ब्रोकर करोगे तो यहां पे आएगा सेलेक्ट ब्रोकर। तो आपको ना इधर ब्रोकर सेलेक्ट करना है, एलिस ब्लू V2 कर दिया आपने। वहां पे जाके आपको यूजर आईडी डालना है। जो यूजर आईडी क्या होता है, ये वाला होता है जो आपको मिलता है, लाइक 113456 समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ मिला। तो आपको क्या करना, आपका यूजर आईडी डालने का है, जैसे यहाँ पे एलिस ब्लू में आप देख सकते हो, दिस इज द यूजर आईडी 1184,814, ठीक है। तो वैसे आपका भी यूजर आईडी होगा, तो वो यूजर आईडी आपको इधर डाल देना है, ठीक है। उसको डाल के आपको सेव करना है। आप ट्राई कर सकते हो, कैन यू डू और एनीवन ट्राइंग। तो वंस यू डू दैट, आप देखोगे कि यहाँ पे एलिस ब्लू आपको आ जाएगा और यहाँ पे एक लिंक होता है, ठीक है। जब आप इस लिंक, हेलो, तो आपको करना क्या होता है, अभी ये ब्रोकर ऐड हो गया है आपके अकाउंट में, ठीक है, पर हमें इस ब्रोकर में ये सारे ट्रेड्स हो सके, राइट, इसके लिए एक ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, यानी इसको परमिशन देना पड़ता है। तो परमिशन देने के लिए क्या करना पड़ता है, आप अपने यहां पे जाओगे ना ब्रोकर एंड एक्सचेंज में, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करोगे ना, ये आपको यहाँ पे लेके जाता है, इस पेज पे लेके जाता है। और उस पेज में चूंकि अभी हम ऑलरेडी हम लोगों ने एलिस ब्लू का आईडी पासवर्ड सब डाल रखा है, तो वो यहाँ पे क्या बोलता है, सक्सेस, वी आर नाउ ऑथराइज टू ट्रेड इन योर ब्रोकरेज अकाउंट। समझ में आया।
तो अब यानी ट्रेटरॉन को हमने ऑथोरिटी दे दी है अपनी तरफ से कि भाई तुम मेरे ब्रोकर अकाउंट में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब हम ट्रेड का यहाँ पे देखो, एक मेथड है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, रियल ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये वो सारा ट्रेड पेपर पे हो रहा है, विद इन ट्रेड्रॉन के अंदर में वो दिखाने के लिए हो रहा है। बट जब आप ब्रोकर में डाल के ऑथेंटिकेट कर दोगे और अगर आपके अकाउंट में पैसा वैसा सब बराबर पड़ा हुआ है तो रियल ट्रेड्स हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्ट्रेटेजी आप डालते हो और आपकी क्या सेटिंग है। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे। तो अगर मुझे सेंसेक्स ट्रेड करना है तो मैं सबसे पहले एडिट बटन पे क्लिक करूंगा। ये आप समझे, एडिट बटन। और फिर से दिखाऊं मैं, देखो यहाँ पे तीन है, डिप्लॉय, एडिट, बैक टेस्ट। हमें एडिट पे क्लिक करना है। किस पे, सेंसेक्स पे। क्यों, क्योंकि कल हमने देखा हमारे ट्रेडिंग प्लान में इधर सेंसेक्स आ रहा है। तो मुझे लेट से सेंसेक्स का ट्रेड लेना है, 10 o'clock का एंट्री लेना है। और ये एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस, 40 to 50 दिया है। इसका मतलब अगर पहला ट्रेड ले रहा हूं तो 40 डालूंगा, 10:30 का ट्रेड ले रहा हूं तो 50 डालूंगा, और मुझे एग्जिट टाइम 15:28 है मेरा। अब ये वैल्यू ना हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये नेम में ना कॉपी ऑफ को ऐसे डिलीट कर सकते हो, इसको बस ऐसे रहने दो, ठीक है। वो फालतू में कॉपी ऑफ क्यों रखोगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर में ना सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि जो वैल्यू आप सेट करोगे ना उसका गाइडलाइन दिया हुआ है कि वीकडे का मतलब, मंडे का मतलब 1 है, ट्यूसडे 2 है, 3 4 5 है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है इधर। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई वीक में कोई दिन छुट्टी होगी तो आपको जो नंबर से सेट सेव करने होंगे उस हिसाब से। और सेंसेक्स कब करना है ये लिखा हुआ है, रिकमेंडेड, कि ये जो है सेंसेक्स आपको सिर्फ 5 यूज करके करना है। ये आपका दिया हुआ टाइम है 10, 10:30, 11 o'clock। और आप बेस्ड ऑन दिस टाइम आप ये एसएल यूज कर सकते हो। ये आपका एग्जिट है, ये सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ओटीएम बाय एक चीज होती है, वो 1000 सेट करना है। और नीचे 3 वैल्यू होती है जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक होता है मैक्स लॉस। मैक्स लॉस क्या होता है कि अगर मान लो मैं 1 लाख कैपिटल से कर रहा हूं तो मुझे ना एक वैल्यू डालूंगा। जैसे अगर मैं 1 लाख पे 1000 डालूंगा तो उसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी मेरे ट्रेड लेने के बाद जो भी ट्रेड का पैटर्न है चलेगा, अगर मेरा लॉस 1000 पहुंच गया, लेट से अगर मैंने 1 पर डाला हुआ है वो वैल्यू, तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ ट्रेड से। तो ये ना वैल्यूज है, ये आपको सेट करने पड़ते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में ये गाइडलाइन दिया हुआ है। मेन सारा खेल है यहाँ पे, इनिशियलाइज वेरिएबल, ये जो यहाँ पे आ रहा है। आप ये एरो पे क्लिक करिए, आपको ये यहाँ पे ये पैरामीटर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको सेट करना है। तो अभी आप चले जाओ अपने एक्सेल फाइल पे। इस एक्सेल फाइल के हिसाब से ये जो पहला वाला नंबर है ना, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो। दूसरा वाला पैरामीटर देखो, यहाँ पे डे ऑफ द वीक क्या है, व्हाट इज डे ऑफ द वीक है, 5, यहाँ 4 है। 4 है। इसको यानी हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो चेंज कैसे करेंगे, ये पेंसिल है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये विंडो खुल गया। अभी इस विंडो में आप देख सकते हो डे ऑफ द वीक वेरिएबल सेलेक्ट है, वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो आपको क्या करना है, इस पे एक बटन पे क्लिक करना है, एफएक्स फॉर्मूला बिल्डर। इस पे आप क्लिक करो, ये आ गया। अभी आपको ना ये 4 को 5 करना है। तो करना क्या, ये नंबर पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये खुल गया। इसको 4 को मैं कर दूंगा 5। ये करने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे तो 5 हो गया, और एक सबमिट क्लिक करेंगे। इसके बाद इस विंडो को बंद कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो डे ऑफ द वीक यहाँ 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी 4 है। तो इसको करने के लिए हमें अपडेट बटन क्लिक करना होगा। जैसे मैंने अपडेट बटन क्लिक किया, देखो ये 5 हो गया। समझ में आया, दिस इज हाउ यू कैन चेंज द पैरामीटर। सिंपल है। यस सर। और जैसे अपडेट हुआ ये चला गया। आपको बस ये इंश्योर करना है कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो इसके साथ मैच कर रहा है। फ्राइडे को करना है तो 5 कर दिया, ठीक है। अभी सेंसेक्स है तो सेंसेक्स का लिंक हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अगले पैरामीटर पे आते हैं, एंट्री टाइम। यहाँ पे एंट्री टाइम क्या है, 10:30। 10:30। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10 o'clock पे लेना है, ठीक है। बट आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी जो आपका 00 वाला टाइम है ना, जैसे 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, जहां पे भी 00 होगा ना, तो आप जब इसको एडिट करोगे ना, तो वहां पे आप सेम प्रोसेस यूज करना। आप 00 मत करना, 01 कर देना बस। ये वाला बस खाली आपको एक दिमाग में सेट कर लेना।
कि भाई जहां पे भी 0 0 आएगा ना उधर मुझे 1 करना है। इसके अलावा मालूम आपको 10:05 पे लेना है तो आप 10:05 डालो, आपको 10:10:58 पे लेना है तो आप 10:58 डालो, 10:59 पे लेना है 59 डालो, लेकिन सिर्फ 0 0 यहाँ पे मत डालना। अगर आपने यहाँ पे ऐसा डाल दिया तो आपका ट्रेड नहीं रन करेगा। समझ में आया ये वाली बात? सर क्यों नहीं होगा? हाँ, उसका रीजन क्या है कि हम दो ट्रेड लेते हैं, ठीक है? तो हमारा दो ट्रेड क्या होता है, एक हमारा ट्रेड होता है बाय करते हैं हम लोग कुछ ओटीएम आउट ऑफ द मनी, वो आप जब ऑप्शन समझोगे तो समझ में आएगा। और एक ना हम सेल करते, पेयर में हमारा ट्रेड चलता है बाय सेल। तो बाय इसलिए करना पड़ता है, उससे हमें ना मार्जिन मिलता है, मतलब हम, मार्जिन का मतलब होता है कि जितना क्वांटिटी हम सेल करना चाह रहे हैं ना, तो अगर आप सिर्फ सेल करोगे ना तो आपका रिस्क बहुत अनलिमिटेड होता है। तो उस केस में क्या होता है, आपसे ब्रोकर या एक्सचेंज ज्यादा पैसा लेता है। यानी जो ट्रेड आप अभी 1 लाख में कर सकते हो ना, उसके लिए अगर आप बगैर बाय के करोगे ना तो आपको उधर 2 लाख रुपीज लगेगा, यानी डबल पैसा लगेगा, मोर देन डबल लगेगा, ठीक है? तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कम ट्रेड में ज्यादा हम कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस चीज को हम सेल करते हैं ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ बाय भी करते हैं। तो वो सेल और बाय करने से क्या होता है, उसको हम हेजिंग बोलते हैं। हेजिंग का मतलब एक प्रोटेक्शन रहता है कि चलो अगर कोई ट्रेड अगर एक डायरेक्शन में भाग रहा है तो वो बाय आपको बचा देगा, क्यों? क्योंकि ये लॉस देगा तो वो प्रॉफिट देगा, ऐसा। तो उसके वजह से क्या होता है, वो होता है। तो अभी हमको ये सेल करना है, यानी हमको मार्जिन चाहिए, तो आप पहले सेल नहीं कर सकते, आपको पहले बाय करना पड़ता है, ठीक है? तो हमारा कोड क्या 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 करता है ना, वो जो भी टाइम आप डालते हो ना उससे 1 मिनट पहले वो बाई ट्रेड लेता है, ठीक है? और वो जो बाय हो जाएगा तो फिर उसके बाद सेल हो जाएगा। ये समझ में आया ना कि पहले एक बाय हो रहा है फिर सेल हो रहा है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे 10:00 डाला है, ठीक है? तो हमारा कोड का लॉजिक क्या है कि जो भी टाइम आप एंटर करते हो ना उसमें वो -1 करता है, और जो वैल्यू आती ना उस पे वो बाई ट्रिगर करता है। तो अगर आप 10:00 में -1 करो तो ये कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा ना, करेक्ट? यस सर। अभी आप बताओ 999 कोई टाइम है क्या? नहीं। ये कोई टाइम नहीं है। तो ये टाइम को कोड समझ ही नहीं पाएगा। जब वो समझ ही नहीं पाएगा तो बाय जैसे वो होगा ही नहीं आपका, वो डायरेक्टली सेल को ट्रिगर करेगा और वहां पे एरर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 डालूं और इसको -1 करूं तो ये क्या बन जाता है, 10 o'clock। ये वैलिड टाइम है, यस सर। वैलिड टाइम है, तो हो जाएगा ट्रेड। या मैं इसके जगह पे 9:59 भी डालूंगा ना, 59, तो भी इसमें से -1 करेंगे तो 9:58 आ जाएगा, करेक्ट? ये भी वैलिड टाइम है, तो ये चलेगा। और इसके अलावा आप कुछ भी करो, मान लो 10:30 है -1, तो 10:29 बनता है। तो इसलिए मैंने कहा कोई भी टाइम चलेगा, ओनली 0 0 नहीं चलेगा। तो ये आपको एकदम दिमाग में रख लेना, वरना होता है क्या, हड़बड़ी में आप 10:00 डाल के रन करोगे और कुछ एरर हो जाएगा। ये नहीं करना है। तो अगर 10 बजे का ट्रेड है तो 10:01, ठीक है ना? यस सर। तो एक्चुअली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना जो फाइल है एक्सेल, मैं इसमें भी ना वही कर दूंगा, जहां जहां पे ये है ना इसको 1 कर दूंगा, ताकि अगर मैं कभी शेयर करूं तो लोगों के, ह्यूमन माइंड कैसा होता है ना उस समय याद नहीं रखता, बट ये जो नंबर देगा उसके हिसाब से लेगा, राइट? तो ऐसे ये वाला अब आपका टाइम हो गया, क्लियर? ठीक है, यस सर। अब क्लियर है, राइट? तो ये हम टाइम दे देंगे यहाँ पे 101, ओके कर देंगे, सबमिट कर देंगे। इसको क्रॉस किया, बट देखो टाइम अभी भी वही है, इसके लिए अपडेट। तो कई लोग गलती क्या करते हैं ना, वो यहाँ पे करते हैं और यहाँ बंद कर देते हैं। तो होता है क्या, अपडेट आप नहीं करते हो ना तो वो पुराना टाइम नहीं रहता और आपका ट्रेड ट्रिगर नहीं होता है। तो ट्रेड तभी ट्रिगर होगा जब आप ये वैल्यू चेक कर लोगे। अभी हमारा डे ऑफ द वीक सेट हो गया, एंट्री टाइम हमारा सेट हो गया, एग्जिट टाइम कभी भी आपका लास्ट एग्जिट 15:28 रहेगा। इसके बाद कोई भी गलत टाइम मत दे देना आप, ठीक है? 15:28 मतलब 3:28 शाम का, 24 आवर फॉर्मेट है। तो यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं, अगर उनको 3 बजे करना है ना तो वो 0300 डालते हैं। बॉस 0300 का मतलब है मॉर्निंग का, अपने को शाम का करना है ना 1528 डालना पड़ेगा, ठीक है? अब ये फिफ्थ नंबर है स्टॉप लॉस।
तो इसका स्टॉप लॉस क्या है, आप बताओ मुझे, इस ट्रेड का? ये है, राइट? 40 राइट, 40%, राइट? तो 40% अगर मुझे डालना है ना, तो उसके लिए मैं 1.4 डालूंगा। 35 डालना है तो 1.35, 50 डालना है तो 1.5, 60 डालना है तो 1.6। ये दिमाग में सेट कर लो। मतलब जो भी डालना वो 1 पॉइंट और वो नंबर डाल दो, ठीक है? तो अभी यहाँ पे 25 है, बट हमको तो यहाँ पे 40 डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे नंबर, और इसको 4। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं 1.40 डालूं तो क्या होगा। तो आप कितने भी जीरो इसके बाद लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1.4 ही है। समझ में आया ना? ओके, सबमिट, डन। फिर देखो यहाँ पे टाइम नहीं है, अपडेट, फिर ये हो गया। तो ये 1 to 5 समझ में आया आपको कैसे करते यस हैं? सर। क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट का 3, मैक्स लॉस, ट्रेल प्रॉफिट बिगिंस और ट्रेल वैल्यू। ये क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो आप डिप्लॉय, जो भी वैल्यू कर रहे हो ना, ये बेसिकली एक बेस कैपिटल है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो बेस कैपिटल है हर स्ट्रैटेजी का दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा आता है। तो निफ्टी का 32,000 रुपीज है, ठीक है, बेस कैपिटल। यानी आपके अकाउंट में अगर 32,000 रुपीज है, तो आप निफ्टी को यूज कर सकते हो, वो बेस है। बट लेट से मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, तो मैं क्या करूंगा? तो एक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है? 1x का मतलब है 32,000, ठीक है? अगर 2x कर देंगे तो डबल, 64। डबल। 3x कर देंगे तो 96। 4x कर देंगे तो, यानी हम कितने भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो हमारी कोडिंग है वो एक बेस क्वांटिटी, वो बेस क्वांटिटी पे है। तो क्वांटिटी भी आप लोग दिमाग में सेट कर सकते हो, मैं बता रहा हूं आपको क्या है। निफ्टी का जो बेस क्वांटिटी है वो 25, 25, यानी 25 क्वांटिटी निफ्टी का होता है मिनिमम। फिर निफ्टी का होता है 40, मिड कैप निफ्टी का होता है 75, बैंक निफ्टी का होता है 15, सेंसेक्स का होता है 10, और बैंकेक्स का होता है 15। क्लियर? ये आपका बेस क्वांटिटी। तो अगर मान लो मैं 4x मल्टीप्लायर करूंगा, तो निफ्टी में क्या हो जाएगा, 25 × 4 = 100। समझ में आया ना? तो जो भी सेटिंग हम यहाँ पे करेंगे, वो हम बेस के लिए करेंगे, 32,000 के लिए करेंगे। या अगर हम सेंसेक्स कर रहे हैं तो 45,000 के लिए करेंगे, क्योंकि वो मेरा बेस है, राइट? और अगर मेरा कैपिटल, मतलब मेरा क्वांटिटी 4 टाइम्स है, अगर मैं 4x मल्टीप्लायर पे ट्रेड कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आप सेट करते हो ना, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गया? अब मैं आपको सेंसेक्स को पकड़ते हैं, ठीक है? तो सेंसेक्स में लेट से मेरा कैपिटल कंजम्पशन मिनिमम 1 क्वांटिटी के लिए कितना है, 45,000 रुपीज, ठीक है? तो 45,000 रुपीज पे जब मैं ट्रेड करूंगा, मान लो आप ट्रेड करते हो, आप एक ट्रेड लेते हो, आप मुझे बताओ आपका रिस्क कितना होना चाहिए उसके ऊपर? मतलब कुछ तो रिस्क होगा ना, ट्रेड ले रहे हैं तो आप कितना रिस्क रखना चाहोगे मैक्सिमम, कि यार मैं ट्रेड लेता हूं लेकिन मैक्सिमम इतना गवाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं गवाना चाहता है, एक्चुअल ट्रेडिंग वही होनी चाहिए, है कि नहीं? तो कितना वन होना पर चाहिए? 1%। 1%, ठीक है, 1% रख सकते हैं, मैक्सिमम 2% रख सकते हैं एक दिन के लिए, 1 डे के लिए, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं ना, इस वैल्यूज को सेट करके हम मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं। ये पहला एंट्री है, ये एंट्री होगा, ट्रेड चालू हो जाएगा। जैसे चालू होगा, दो ही चीजें होंगी, या तो आप प्रॉफिट की तरफ जाओगे या तो आप लॉस की तरफ जाओगे। अगर आप प्रॉफिट की तरफ जाओगे ना, तो यहाँ पे इंटेलिजेंटली एक प्रॉफिट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। तो वो हम कब ट्रिगर करते हैं, जब एक मिनिमम प्रॉफिट पे आ जाए। अब 1 रुपया पे तो ट्रिगर नहीं करेंगे ना, है कि नहीं? अभी मान लो आपने 50,000 रुपया लगा के आपका ट्रेड चालू हो गया, और मान लो 50,000 से ट्रेड करते करते अभी आपका 300 रुपीज दिख रहा है ग्रीन। तो अपने मन में क्या आता है कि यार ये 300 रुपीज ले लें क्या? ऐसा आता है ना कि ग्रीन, कुछ तो ग्रीन आ गया, फिर वो 300, 400 बन रहा, 500 बन रहा है। तो हम लोगों ने ना 3 पैरामीटर हमारा एल्गो कंट्रोल करता है। एक पहला पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं मैक्स लॉस। तो मैक्स लॉस क्या होता है, अगर आपने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद आपका स्ट्रैटेजी एक मिनिमम प्रॉफिट पे नहीं पहुंचता है,
मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 0.3%, 0.4%, ऐसा। मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो हम लेना चाहते हो। अभी मैंने ट्रेड लिया 50,000 का और 100 रुपया दिख रहा, तो यार 100 रुपया थोड़ी नहीं लेके ट्रेड बंद करेंगे। 100 रुपये के लिए किसने ट्रेड लिया, राइट? आप चाहोगे कि कम से कम 1%, 50,000 का 500 रुपया होता है, 500 रुपीज। तो कम से कम 500 रुपीज आए तो हम कुछ तो सोचेंगे एग्जिट का। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे एक 0.5% पे ट्रिगर करते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं ट्रेल प्रॉफिट। ट्रेल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि एक बार अगर मान लो 50,000 के केस में मेरे स्क्रीन पे 250 रुपीज आ जाए ना, तो फिर वहां से हम ट्रेलिंग करेंगे। ट्रेलिंग का मतलब क्या है कि अगर 250 से प्रॉफिट नीचे आया, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नीचे आ गया ना, तो हम उस ट्रेड से बाहर आ जाएंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज मनी। ये चीज के फंडा के हिसाब से, राइट? और जब तक वो पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट नहीं पहुंचता है, तब तक एक मैक्स लॉस ट्रिगर रहता है। मैक्स लॉस क्या करता है, अगर आपका ट्रेड चालू हुआ और वो ट्रेल प्रॉफिट तक नहीं पहुंच रहा, मतलब 250 रुपये नहीं पहुंच रहा है, 150 पहुंचा, 200 पहुंचा, और फिर 200 के बाद जीरो, फिर -100, फिर -200 पे आ गया, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम एक डिफॉल्ट मैक्स लॉस रखते हैं, और मैक्स लॉस जनरली हम 1% का रखते हैं। 1% मतलब 50,000 कैपिटल पे 500 रुपीज। तो विच मीन्स हम मार्केट को 500 रुपीज देने को तैयार है इस मिनिमम वाले केस में। तो अगर मेरे ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस होना शुरू हो गया, और जैसे वो 500 पे पहुंचेगा, तो ये स्ट्रैटेजी क्या करती है, आपको एग्जिट कर देती है। एग्जिट का मतलब वो सारे ट्रेड को खत्म कर देती है और आपका ट्रेड वाइप आउट कर देती है। 500 पे ट्रिगर होता है। ट्रिगर होने के बाद या तो आप 500 के अंदर निकलते हो, -400, -350 ऐसा टाइप में निकलोगे, क्योंकि प्राइस चेंज होते रहता है ना। या तो आप -600, -700 पे निकलोगे। क्लियर? इससे आपका क्या होता है ना, कि कुछ भी होने तो मार्केट में, ऊपर गया, नीचे गया, इधर गया, आप कभी भी इससे ज्यादा पैसा नहीं गवा सकते। तो इससे आप प्रोटेक्टेड रहते हो। समझ में आया? ये सुरक्षा कवच है आपका। ठीक है, हम चांस ले रहे हैं, लेकिन अगर चांस मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो क्या करना है, वापस खत्म। क्लियर? तो ये होता है मैक्स लॉस। तो मैक्स लॉस की सेटिंग इंपॉर्टेंट है। ये हम 1%, 0.5% कुछ भी ले सकते हैं। तो उसका रिकमेंडेशन क्या होता है, जब आप पहला ट्रेड लेते हो तो 1% होना चाहिए। और अगर आप बहुत मतलब 3, 4, 5 ट्रेड ले रहे हो, आपने 2-3 हजार रुपये प्रॉफिट हो चुका है, और आपको लग रहा है फिर से एक एंट्री लें, तो जब आपके पास काफी पैसा बन चुका है ना, तो आप मैक्स लॉस को मिनिमम कर सकते हो। लाइक 50,000 पे -200 कर दो, तो उससे क्या होगा, आप ट्रेड लिए, अगर वो प्रॉफिट में ही जाना शुरू कर देगा ना, तो मैक्स लॉस तो कभी जाएंगे नहीं, तो और प्रॉफिट बन जाएगा आपका। और अगर मान लो गलती से लॉस में चला गया, तो आप मिनिमम -200 पे बाहर आ जाओगे। उसी तरह ये हो गया 50,000 वाले के लिए। बट लेट से मलय के पास 2.5 लाख कैपिटल है, और वो पूरा 2.5 लाख यूज करना चाहता है, तो मलय क्या करेगा, वो अपने मल्टीप्लायर को 5x कर देगा। 5x का मतलब है 5 गुना हो जाएगा इसका। क्लियर ना? तो अगर 1x का सेटिंग है 500 रुपीज का मैक्स लॉस, तो मलय की ट्रेड 2,500 रुपए तक चलेगी, -2,500, क्योंकि वो 5 गुना कर रहा है ना, तो उसका 1%, 2.5 लाख का 2,500 होता है। क्लियर? तो ये ऑटोमेटिकली एल्गो अपना एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो मैक्स लॉस समझ में आ गया, ट्रेल प्रॉफिट बिगिन समझ में आया ना। एक मिनिमम प्रॉफिट जहां से हम मैक्स लॉस को हटा के ट्रेल करते हैं, यानी अब मैं 500 रुपये नहीं गवाऊंगा। यानी अगर मेरा 250 का प्रॉफिट पहुंच गया ना, तो मैं एक नंबर और डालूंगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेल वैल्यू। तो ट्रेल वैल्यू क्या करता है, अगर मैंने ट्रेल वैल्यू लेट से 50 डाला, 50, तो वो क्या करेगा, आपका स्ट्रेटेजी 250 पहुंच गया, अगर 250 से 50 रुपए नीचे आ गया, मतलब 200 आ गया, तो खटाक से एग्जिट कर देगा आपका। समझ में आया? ट्रेल वैल्यू क्या करता है, अगर आपने ट्रेल वैल्यू 100 डाला है, तो क्या करेगा, 250 से अगर प्रॉफिट 150 पे आया, तो एग्जिट करेगा। अगर आपने ट्रेल वैल्यू डाला है 150, तो 250 से -150 कितना होगा, 100। यानी 250 से अगर आपका प्रॉफिट 100 पे आ गया, तो वो एग्जिट करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना वैल्यू डाल रहे हो, उस हिसाब से आप एक जब प्रॉफिट में पहुंच जाते हो ना, तो वहां से कितना पीछे आओगे जो आपको बंद कर देगा वो आपका ट्रेड। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने एक बार ट्रेल प्रॉफिट बिगिन वाला नंबर पहुंच गया ना आपका, तो आप मोस्टली डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या ट्रेल वैल्यू सेट करते हो, आपकी लॉस कम हो जाती है या आप प्रॉफिट में आता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने
250 पे ट्रिगर किया और मैंने 250 का ट्रेल वैल्यू डाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा 250 का प्रॉफिट पहुंच गया ना, तो वहां से 250 अगर यानी ब्रेक इवन पे आ गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो अभी मान लो 250 हुआ, फिर प्रॉफिट 300 हुआ, 350 हुआ, 400 हुआ। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है ना, आपका मिनिमम प्रॉफिट लॉक हो जा रहा है। यानी एक बार अगर मान लो मैं 500 पे पहुंच गया और मेरा ट्रेल वैल्यू 250 है, तो इसका मतलब है मैं 250 रुपया तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा इस ट्रेड से। क्लियर है ना? तो होता क्या है, अगर मान लीजिए कुछ आपका स्ट्रेटेजी चलने के बाद है ना, अगर रिवर्स भी होता है, तो आप एक प्रॉफिट पे ही बाहर आते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका ट्रेड हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के दायरे में होता है। यानी आप कम से कम पैसे गंवा रहे हो, लेकिन प्रॉफिट बनाने का कोई वो नहीं है। ये ट्रेल चलता रहेगा अगर आपके फेवर में ना, तो आप 3%, 4%, 5% भी बना सकते हो, लेकिन गंवा सकते हो सिर्फ 1%। आया समझ में? अगर सर मार्केट यहाँ पर, फेवर। हाँ सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ, नहीं बताओ, पूछो सही है, क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, वही अब यहाँ पे आपने ट्रेल वैल्यू 300 रखा है। अगर हम हाँ। इसको 100 रखते तो हमारा मतलब री एंट्री करते करते और ज्यादा प्रॉफिट बनाने का था। कौन सा वैल्यू, ट्रेल बिगिन या ट्रेल वैल्यू? ट्रेल वैल्यू सर, ट्रेल वैल्यू ट्रेल थ्री वैल्यू। हंड्रेड है। ट्रेल वैल्यू बोल रहे हो, अगर मैं 300 रखूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर अभी 300 रखा हुआ है सर, अगर हम इसको अच्छा। 100 रखते हैं। हाँ, 100 रखने से क्या होगा ना, कि देखो मार्केट कैसा होता है ना, ऐसा नहीं होता कि ऐसे 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 जाता है, राइट? वो थोड़ा ऐसे जाता है, तो नीचे आएगा। फिर थोड़ा पीछे आता है, फिर थोड़ा ऐसे जाता है, फिर थोड़ा पीछे आता है। तो जो पीछे आता है ना, आपको एक सफिशिएंट बफर रखना पड़ेगा, ताकि जब वो पीछे आए ना, तो आप तुरंत नहीं निकलो। ओके। आपको थोड़ा गैप देना पड़ता है। समझ में आया ना? यस सर, यस सर। मार्केट बिफोर यू बिगिन रियल ट्रेडिंग। क्लियर? तो इसमें ना सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाह, मैं 2% का रिस्क लेके ट्रेड करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का हो सकता है कि ये ट्रेलिंग नहीं, मेरे को क्या चाहिए ना, मैं 1% गंवाने को तैयार हूं, और अगर मुझे 2% मिल जाए तो मैं निकल जाऊं। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेल बिगिन को 2% पे सेट कर दो, यानी 1000 रुपीज, और ट्रेल वैल्यू को जीरो कर दो। तो जीरो करने से क्या होगा, जैसे वो 1000 पहुंचेगा और वहां से थोड़ा भी पीछे आएगा, तो वो तो हमने कुछ दिया ही नहीं, जीरो, तो खटाक से निकल जाएगा आपका। तो वो हार्ड एग्जिट हो गया आपका टारगेट के ऊपर। तो यहाँ पे आप अपना टारगेट भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना रिस्क भी सेट कर सकते हो, और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मजेदार चीज है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो लॉस करते हैं ना मार्केट में, शेयर मार्केट में आप सुनते हो लॉस, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैनुअली कर रहे हैं ना, दिमाग से कर रहे हैं। अब तो ह्यूमन माइंड इतना प्रिसाइज नहीं हो सकता ना। वो क्या करता है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे रहते हो 10,000, फिर भी आपका ग्रीड चालू रहता है उधर, है ना? और जैसे वहां पे 10,000 से मार्केट चेंज होता है, 8,000 पे आता है, 7,000 पे आता है, आप कुछ करते ही नहीं हो। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं नहीं नहीं, वेट करते हैं 7,000 वापस 10 पे आएगा, फिर वो 7 5 हो जाता है, फिर 5 वो 3 हो जाता है, फिर 3 2 हो जाता है, फिर 2 से 5 हो जाता है। आपको लगता है अच्छा वापस 10 आएगा, फिर 5 से एकदम जीरो हो जाता है, जीरो से -5 हो जाता है, माने आप बैठ के बस देखते रहते तमाशा। ऐसे ही होता है, ह्यूमन इमोशंस है, ग्रीड और फियर के बीच झूलता रहता है। इस चीज को एल्गो रिड्यूस कर देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, आप तो ट्रेड करोगे, ऑटोमेटिकली वो अपने आप कर देगा, एग्जिट हो जाएगा। जब आपका एग्जिट हो जाएगा ना, फिर आप सोच सकते हो कि मुझे फिर से एंट्री एक और करनी है, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, मार्केट तो चल रहा है। तो आप फिर से अपना टेबल एक्सेल खोलोगे, सो देखोगे क्या क्या ऑप्शन है, और मतलब जैसे ना ट्रेन चल रही है, तो आपको टिकट लेते रहना है बेसिकली। अभी आपने एक टिकट लिया, एक एंट्री सवारी किया ट्रेन में, अभी आपको ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया गया है ना? तो आप फिर एक ट्रेन ले सकते हो। तो ऐसे करके आप एक दिन में 3 to 4 अटेम्प्ट से मार सकते हो, दो कंडीशन पे।
या तो आपका मैक्स लॉस आ जाए 2% का, कि भैया आज तो मेरा 50,000 के कैपिटल पे 1,000 का लॉस हो गया, फिर आप कुछ मत करो, बंद, डब्बा बंद कर दो, क्योंकि वो आपका हो गया। या दूसरा है कि आपने एक टारगेट सेट कर रखा है कि मैं ना 2% मेरे को प्रॉफिट करना है, 2,000 रुपया है, तो या तो आप एंट्री लेके आपका 2,000 का गोल अचीव हो गया तो भी आप बंद कर दो। फिर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है कि जबरदस्ती आया हुआ पैसा को भी गवा दे। तो ये एक रूल मैंने बनाया हुआ है ग्रुप के अंदर में, आप देखोगे मैं इसी चीज पे एम्फेसाइज करता हूं, और यही कोशिश करता हूं कि अगर आप सही ढंग से ट्रेड करोगे ना, तो बूंद बूंद से सागर भर जाएगा, छोटा छोटा। और ये ग्रेजुअली करते करते एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ कैसे सेट करते हैं, क्या सर। करते हैं, कब करना चाहिए। हाँ सही है। हाँ सर, वही मैं यस बोल रहा था सर, यस सर। ओके, तो ये कंसेप्ट समझ में आया ना, क्या हम किस कंसेप्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके वजह से आप देखोगे, इसकी वजह से आप देखोगे कि जो हमारे ग्रुप में ट्रेड करते हैं ना, आप देखोगे मैक्सिमम लोग प्रॉफिट करते हैं, या तो बहुत छोटा मोटा लॉस करते हैं। और जिनका बड़ा लॉस होता है, जैसे आज भी आप ग्रुप में अगर देखो, तो उन लोगों ने मैनुअल ट्रेडिंग किया। मैनुअल ट्रेडिंग मतलब एल्गो के थ्रू नहीं किया, अपने मन से कुछ तो ट्रेड ले लिया। तो वहां पे 1 लाख पे, जैसे आज आप देखो एक स्क्रीनशॉट होगा, 9,400 रुपए का लॉस करके बैठे हैं भाई साहब। 9.4%। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने रूल की धज्जी उड़ा दी, खेला। ये जो बनाए गए, बोलते हैं ना, ये देखो ये चक्रव्यूह, आप समझ जाओ। ये जो आप है ना, ये ट्रेडिंग क्या है ना, एक चक्रव्यूह में घुस रहे हो। चक्रव्यूह में घुसना बड़ा आसान है। जैसे महाभारत में क्या था, चक्रव्यूह जो था कोई भी घुस सकता, लेकिन उसको भेजना 2 ही लोगों को आता था, अगर आपको पता हो तो ये जो चक्रव्यूह मैंने बनाया है ना, इसके नियम मैंने बनाए, अगर आप मेरे नियम से चलोगे तो आप सही संतुलन में रहोगे। अगर आप चक्रव्यूह में घुस के नियम को तोड़ दोगे तो फिर गए काम से। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा ना कि यार ये बार बार एग्जिट हो जाता है, तो इससे अच्छा मैं इसको ऑफलाइन करके ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मैं एग्जिट नहीं होगा। तो उन्होंने ऑफलाइन कर दिया, और आज पूरा निफ्टी ऊपर 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 भाग रहा था। तो जो कॉल ऑप्शन था वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। उस वजह से उनका लॉस इतना ज्यादा हो गया। तो क्या जरूरत है ऐसा करने का? समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ ऐसा नहीं करना है, पूरा नियम है, और आप करते करते सब कुछ आपको आ जाएगा। और बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट सिंपल मेथड बट वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैंने अभी ग्रुप में एक वीडियो भेजा कि है बड़ा सिंपल, लेकिन ये जो इतना सिंपल है ना कि आदमी को लगता है इतना सिंपल कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। तो डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं? खुद का R&D करके। है ना समझ में? राइट। तो हम अब आ जाते हैं वैल्यू सेट करने पे, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 400 का हमने मैक्स लॉस सेट किया, मतलब ये अराउंड 1% ही है, क्योंकि बेस कैपिटल 40,000 45,000। इसको आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो सेम तरीके से। ट्रेल बिगिन आप देख रहे हो यहाँ पे 200 पे, और ट्रेल वैल्यू 300, यानी एक बार आप 200 के प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे ना, तो वहां से अगर आपका प्रॉफिट 300 रुपया कम हो गया, विच इज -100, तो आप -100 पे एग्जिट करोगे, रादर देन -400 पे। क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ये पहला ट्रेड, अभी मान लो मैंने 3 4 ट्रेड लिए, मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुका हूं। तो जो मैं, अगर मेरा मन करे ना फिर से अटेम्प्ट करूं, तो मैं इस वैल्यू को ना बहुत कम करके घुसूंगा, -150 कर दूंगा। तो इससे क्या होगा ना, कि जब मैं एंट्री ले रहा हूं और अगर मेरे को तुरंत प्रॉफिट नहीं आ रहा है, राइट, तो मैं वहां पे या तो प्रॉफिट आए या तो मैं लॉस कम से कम में निकल जाऊंगा, ताकि मेरा प्रॉफिट जो मैंने बना लिया है ना, उस पर इम्पैक्ट नहीं है। और मैंने बताया कि अगर आप टारगेट सेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हो जिसपे जितना प्रॉफिट आप बुक करना चाहते हो, लेट से 1,000, और ट्रेल वैल्यू को ना आप 0 कर दो। तो क्या होगा, जैसे 1,000 पहुंचेगा आपका स्ट्रैटेजी एग्जिट कर जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, इससे आप अपने अपने हिसाब से, कि भाई हर आदमी का कंडीशन अलग है। कोई आदमी बैठा हुआ स्क्रीन पे वो मल्टीपल ले सकता, कोई आदमी नहीं ले सकता, वो बिजी है। अगर आप बिजी है ना, तो आप बस एक सेटिंग लगा दो, ये वाला, ये वाला, ये वाला कर दो। अगर आप एक ही एंट्री लेना चाहते हो तो एक दो सजेशन है, वहां पे आपको ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो, 400 के बदले 600 रख दो, क्योंकि देखो थोड़ा ज्यादा विंडो दोगे ना, तो आपका ट्रेड हो सकता है ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए। और वहां पे आप या तो टारगेट सेट करो, या तो फिर आप ट्रेल वैल्यू थोड़ा बड़ा रख दो, 200 400 टाइप कर दो। तो उससे क्या होगा, आपके पास सफिशिएंट विंडो होगा
तो आपका, आप बिजी भी रहोगे तो भी प्रॉफिट मान लो 2% पे पहुंचा, तो 2% से अगर रिवर्सल आएगा ना, तो 1.2 पे आप एग्जिट करोगे, तो अच्छा है ना, आप अपने काम में बिजी थे, यहाँ तो कुछ प्रॉफिट आ गया। फाइनली ये सब चेंजेस करने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद ये देखो, आप यहाँ पे एक सेट नंबर 1 है, ये हम सेल करते हैं, उसका लॉजिक है। ये उसका स्टॉप लॉस कैसे सेट होता है वो लॉजिक है। ये इसका एग्जिट कंडीशन है। फिर सेट नंबर 2 में हम लोग बाइंग जो करते हैं उसका लॉजिक है। ये बाइंग कैसे एग्जिट करेगा उसका लॉजिक है। इसका एग्जिट कंडीशन है, और फिर ये यूनिवर्सल कंडीशन है जहां पे हम सब कुछ डालें। फिर यहाँ पे कुछ और सेटिंग हो रखा है कि हमारा प्राइस कैसे एग्जिट होगा। तो एक स्लिपेज प्रोटेक्शन होता है, कि स्लिपेज क्या होता है ना, सडनली प्राइस बहुत ज्यादा भाग जाता है और हम जितना चाहते हैं उससे ज्यादा लॉस हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, ठीक है, जो हम लगा रखते हैं। और यहाँ पे आप ना कैपिटल डालते हो, तो जैसे सेंसेक्स में 50,000 एग्जैक्टली एक्चुअली में नहीं लगता है, सेंसेक्स में 45,000 के आसपास ही लगता है। तो आप ना इसको मॉडिफाई कर सकते हो 45,000, ताकि आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी कंडीशन कंटिन्यूसली चेक हो रही है, मतलब फटाफट फटाफट चेक होता रहता है ट्रेड में। और आपको यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं चेंज करना है, खाली कैपिटल वाला आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन जो है, मतलब अभी आपको नहीं करना है, मैं कर दूंगा या बता दूंगा। लास्ट में ना अपडेट बटन क्लिक करना है, तभी आपका सारा चेंजेस अपडेट होगा। वंस यू क्लिक ऑन अपडेट, यू हैव टू क्लिक ऑन डिप्लॉय। जब आप ये डिप्लॉय क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आता है मल्टीप्लायर। अगर आप 45,000 से मतलब रिकमेंडेड कैपिटल है तो 1x है। अभी मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़े हुए हैं, लेट से 5 लाख पड़े हुए हैं, तो मैं ना 10x सेलेक्ट करूंगा। अब 5 लाख पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको हर बार 5 लाख के ट्रेड लेने हैं। मैं 5 लाख मैक्सिमम है मेरा, मैं उससे कम का भी ले सकता हूँ। तो जब मुझे फेवरेबल लगेगा तो मैं शायद 5 लाख यूज करूंगा, जब मुझे नहीं श्योर होगा तो मैं 4-5x से भी कर लूंगा। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपने को देखना पड़ता है, ठीक है। तो लेट से अगर मुझे करना है तो मैंने 10 कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक्सिक्यूशन पूछता है। आप लोग जो लोग अभी ऐसे करो तो आप ना यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, लाइव जो हम रियल ट्रेड करते हैं ना, तो हमें लाइव ऑटो करना पड़ता है। लाइव ऑटो करने के बाद हमें यहाँ ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे एलिस ब्लू है तो एलिस ब्लू, तो ये आपका लाइव ट्रेडिंग का सेटिंग है, एलिस ब्लू, लाइव ऑटो, ये और ये करके ना आप डिप्लॉय कर दो। अब जैसे डिप्लॉय हो गया ना, तो कल जैसे अगर आपका कंडीशन मैच हो जाएगा तो वो ट्रेड आपका चालू हो जाएगा, यानी जो टाइमिंग वगैरह उसके हिसाब से। लेकिन उसके लिए हमें टोकन जनरेशन करना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी किया, जो मैंने आपको दिखाया कि एलिस ब्लू को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, ये लिंक क्लिक करके। जब ऑथेंटिकेट क्लिक करोगे तो उधर एक सक्सेस करके आना चाहिए, ठीक है। सर अगर ये आ गया तो आपका और आपका ट्रेटन और ब्रोकर अकाउंट सिंक में है, स्ट्रेटेजी हमारा डिप्लॉयड है। कल जैसे मार्केट मतलब, और ये जो टोकन है ये आपको सुबह करना पड़ता है 8:30 टू 9:30 के बीच में, ठीक है ना। 8:30 टू 9:30 के बीच में आपको करना पड़ता है। तो वो करके बस इसके बाद कुछ नहीं, जैसे आपका 10 बजेगा, आपको डिप्लॉयड पेज के अंदर में यहाँ पे ट्रेड्स दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो आपका ट्रेड चल रहा है चल रहा है चल रहा है और आपको लग रहा है अरे अच्छा प्रॉफिट आ गया 1.5 या कुछ, और आपको लग रहा है मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो ये जो 3 डॉट है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एग्जिट बटन आएगा जब ये चल रहा होगा। जैसे आप एग्जिट पे क्लिक करोगे तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और ब्रोकर से भी खत्म हो जाएगा। तो यानी बेसिकली जब यहाँ ट्रेड होगा तो आपके ब्रोकर अकाउंट में भी आपको ट्रेड सारे दिखेंगे। यहाँ पे आपको पीएनएल दिखेगा, चाहे जैसे यहाँ पे यहाँ है और यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऐसा पीएनएल, ग्रीन मतलब प्रॉफिट है, और जो नंबर यहाँ दिखेगा सेम नंबर आपको यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। ये हो गया। और आपको ये दिखना है कि मेरा कौन कौन सा ट्रेड हुआ, तो आप डैशबोर्ड के अंदर में जाओ, डैशबोर्ड के अंदर में जाके आप ना ऑर्डर बुक पे क्लिक कीजिए। जब आप ऑर्डर बुक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे ट्रेड्स के ऑर्डर आएंगे कि कौन सा मतलब आई हुआ, कितने बजे हुआ, क्या हुआ, तो आपको एक आइडिया लग जाता है। अगर आपके ट्रेड करने के बाद ट्रेड में कोई एरर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड तो लिया लेकिन वहां पे एरर आ गया, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये आपका ना ये स्टेटस आपको देखना पड़ेगा।
एक्टिव का मतलब होता है कि हाँ ये एक्टिव है, जब भी कंडीशन मीट होगा तो ट्रेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाइव एंटर्ड है तो इसका मतलब आपका ट्रेड लाइव चल रहा है। और एक कंडीशन होगा एरर एक्सिक्यूशन। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है, ये देखो, एक्टिव, पॉज्ड, ब्लॉक्ड, लाइव एंटर्ड, एग्जिटेड। ये एरर एक्सिक्यूशन का मतलब है इफ देर इज एरर इन एक्सिक्यूटिंग द पोजीशन विद द ब्रोकर, द सिस्टम वेट्स फॉर यूजर टू फिक्स द प्रॉब्लम, यानी आपको प्रॉब्लम फिक्स करना होगा, एंड क्लिक ऑन रिट्राई नेक्स्ट टू द स्टेटस। इन द एंट्री नो कंडीशंस आर बीइंग चेक। दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर आपका स्ट्रैटेजी एरर एक्सिक्यूशन में है तो हो सकता है आधा अधूरा ट्रेड हुआ हो, और जो भी हुआ है वो स्ट्रैटेजी आपका चेक नहीं हो रहा है तो वो राम भरोसे चला जाता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं। तो एरर एक्सिक्यूशन के केस में आपको तुरंत उसको फिक्स करना पड़ता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए। और इस केस में ट्रेट्रॉन आपको क्या करता है, प्रोफाइल में अगर आप जाओगे ना यहाँ पे, तो आपके प्रोफाइल में ना एक तो यहाँ पे टाइम जोन होता है, तो आपको ना ये टाइम को करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इंडियन, हमारा टाइम जोन क्या होना चाहिए, कोलकाता, yes sir. एशिया कोलकाता होना चाहिए। तो एक तो कई लोग क्या करते हैं टाइम जोन गलत रखते हैं, तो उनका टाइम ट्रेडिंग अलग ही आता है वो। तो आप ना एक तो टाइम जोन प्रोफाइल में जाके कलकत्ता कर लो, ठीक है। दूसरा चीज, आप यहाँ पे जाइएगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा टाइम जोन अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा चीज कि यहाँ पे ना नोटिफिकेशंस होते हैं, तो नोटिफिकेशंस में आपको ना, आप कहाँ कहाँ पे जो आपके एरर वेरर आएगा या जो आएगा वो कहाँ चाहते हो, तो ईमेल है, व्हाट्सएप भी कर दो। तो जो भी नंबर से आप रजिस्टर किए हो ना, उस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको वो नोटिफाई करेगा। नोटिफाई कैसा करेगा कि आपका क्या ट्रेड हुआ, ठीक है, ट्रेड। तो ये देखो, ये ट्रेट्रॉन है ना, तो इसके तरफ से आपको ये सारे मैसेजेस आएंगे कि आपकी एंट्री हो गई है, ठीक है, आपका ये हो गया, देखो एंट्री कंडीशन सेटिस्फाइड, ये पीएनएल है, ये पीएनएल है, पीएनएल है, पीएनएल है, ऐसे करके आपको मैसेज आता रहेगा। और अगर आपका एरर में है तो वो मैसेज भी आएगा और कॉल भी आता है। तो देखो यहाँ पे ना बताता है रिपेयर वन सेटिस्फाइड, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये हमारा प्रॉफिट में अभी है। तो यूनिवर्सल एग्जिट हो गया, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट 1360 से 945 पे आ गया। तो ऑटो बुक, तो इस तरह से आपको सारे मैसेजेस यहाँ पे आते रहेंगे। क्लियर। और इसके अंदर में एक और चीज है कि आपको ना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है बिफोर यू बिगिन लाइव ट्रेडिंग। तो सब्सक्रिप्शन के केस में आपको सब्सक्रिप्शन करके यहाँ पे जो स्टार्टर प्लान एक होता है, ये स्टार्टर एनईसी एनएफओ, इस पे आप क्लिक कर लेना अपग्रेड करके। वहां पे प्राइसिंग होती है और वहां पे एक ये प्लान होता है, ये वाला 300 रुपीज का प्लान। तो आपको वो 300 रुपीज का प्लान को चूज करके गूगल पे या किसी के थ्रू आप पे करके ले सकते हो, तब आपका ट्रेड लाइव हो जाएगा। अगर आप नहीं हो तो फिर सिर्फ पेपर ट्रेडिंग में होगा, और पेपर ट्रेडिंग में बस आपको एक प्रैक्टिस जैसा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। सो सर अभी यही है पेपर बस ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आपको इतनी। हम्म, हाँ सर सही अभी है। पेपर ट्रेडिंग की, अभी आपने जो जो कुछ भी किया वो सब मैंने किया। अभी जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, हम्म। क्योंकि मैंने प्लान अभी लिया हम्म। नहीं है, इसमें ऑप्शन आ रहा है ओके। कि करंट फ्री प्लान डज नॉट अलाउ दिस फीचर, हाँ तो ऐसे आ रहा आप ब्रोकर में डिप्लॉय कर रहे होंगे, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग तो करेगा अलाउ। है। पेपर ट्रेडिंग करना है, कितना ट्राई पेपर करता ट्रेडिंग करो, आप ब्रोकर अभी मत करो, ठीक है ना, डू पेपर हूँ। ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग पे आप पेपर ट्रेडिंग करके सेलेक्ट करो तो फिर वो आपको करने देगा डिप्लॉय। ये इसमें सेलेक्ट करना होगा ना सर? हम क्या, इसको सेलेक्ट कहाँ, पेपर ट्रेडिंग कैसे सेलेक्ट करना होगा सर? एक मिनट में फिर से दिखाता हूँ। आपको जाना है माई स्ट्रेटेजीज में, ठीक है। तो ओके। जैसे अभी मैंने ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिप्लॉय किया है, राइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा ब्रोकर में है, राइट। मैं आपको पेपर ट्रेडिंग में दिखाता हूँ, कंफर्म, ये हो गया डिलीट। मैं माई स्ट्रेटेजीज में गया, माई स्ट्रेटेजी आके लेट से ये सेंसेक्स वाला है, सेटिंग हमने ऑलरेडी कर रखा है और मुझे पेपर ट्रेड में करना है। तो ये पेपर ट्रेडिंग देखो, एक्सिक्यूशन टाइप पेपर ट्रेडिंग, ये। हाँ सर, और अभी ये आप ऑप्शन लिया है डिप्लॉय? हाँ, डिप्लॉय पे क्लिक। हाँ डिप्लॉय पे क्लिक किया है।
तो मैं जैसे डिप्लॉय पे क्लिक कर रहा हूँ सर, ये ऑप्शन आ जा रही है, करंट हाँ, प्लान फीचर। तो आप डिप्लॉयड में जाके देखो, ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी ऑलरेडी होगा वहां पे, उसको आपको पहले उधर जाके डिलीट करना होगा। अच्छा आप अच्छा, पहले डिप्लॉयड डिप्लॉय। पेज पे जाओ, वहां पे शायद ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी है। हाँ है सर, है एक स्ट्रेटेजी है, निफ्टी हाँ, वाला है। इसीलिए। हाँ, निफ्टी वाला है ना, तो ऑलरेडी चूंकि एक स्ट्रेटेजी है तो आपको दूसरा करने नहीं दे रहा है। तो सर इसको डिलीट करना उसको पड़ेगा। हटा दो फिर हो जाएगा। हाँ, उसको हटा दो फिर हो जाएगा। तो इसको तो वेरी डिप्लॉय, सिंपल प्रोसेस ओके। देखो, इसके एक टाइम पीछे में का एक ही जो करना है, कंसेप्ट। हाँ, सही है। एक हाँ, टाइम में एक ही होगा सर डिप्लॉय, एक टाइम में एक ही डिप्लॉय होगा पेपर ट्रेडिंग एक पे, टाइम हाँ। पे एक हो सकता है 300 रुपए वाले प्लान में। अगर हम उसके ऊपर का प्लान लेंगे 1200 का प्लान, तो हम 5 स्ट्रेटेजी भी एक साथ रन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ सेंसेक्स भी करूं, मैं चाहता हूँ पैनकेक्स भी करूं, मैं चाहता हूँ मिड कैप भी करूं, एक साथ में 3 स्ट्रेटेजी करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। तो फिर मुझे 300 प्लान नहीं, मुझे 1200 वाला प्लान लेना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है सर, क्लियर? थैंक यू उस वाले प्लान में मैं एक साथ 3 घोड़ा दौड़ा सकता हूँ। सर। सर तो समझ में आया ना? तो बेसिकली देखो, इसके पीछे ही अब आप सोचोगे अच्छा कौन सा ट्रेड है, क्या लॉजिक है। वो लॉजिक समझने के लिए पूरा कोर्स आपको करना पड़ेगा, जो आपको दिया गया वीडियोस वगैरह वो देखना होगा। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, हाउ ऑप्शन वर्क, ऑप्शन प्राइसिंग, ये वो टेक्निकल, वो सब करोगे तो वो आने दो, उसको 6 महीने में समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस क्योंकि समझ के भी कोई बंदा पैसा नहीं बनता है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर प्रोटेक्शन से जो आपको एनीवे मिल रहा है। तो आपको करना है क्या, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है और अर्निंग भी करनी है, और साथ में करते रहो, सीखते रहो। क्योंकि सीखते रहोगे तो आप ज्यादा अच्छे से यूज करो। यस सर। धरनी आया? क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। दुर्गा, प्रिया? सिंपल ना, समझ में आ गया? नहीं तो कोई गलती की गुंजाइश तो नहीं लग रही ना अभी? नहीं सर। तो नहीं पहले नहीं। आपको करना है कि आपका टास्क क्या है। आपका टास्क है कल आप लोग, धरनी, सैयद एंड हरीद, ठीक है, आप लोग पेपर ट्रेड करोगे, 1 2 3 4, और करके कि हाँ मैंने किया, ये रहा है, मैंने किया। दो हेलो। चार बार टाइम भी मॉडिफाई करोगे, सब करोगे। अगर ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप नहीं कर पा रहे हो, आपका ट्रेड रन नहीं करता है, तो प्लीज पिंग में, क्योंकि देखो ये आपका एक पार्ट है, ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, वो कर लोगे ना, तो फिर आप नेक्स्ट वीक से आपका ब्रोकर अकाउंट रेडी होगा। फिर आप वहां पे कैपिटल ऐड कर लेना, 1 लाख। राइट, 1 लाख से ज्यादा से अभी स्टार्ट नहीं करना है, पहले आपको 1 लाख पे करना है पूरा। ठीक है, सीखना है। 1 महीना 1 लाख पे ही करना है, फिर 1 लाख पे करके आपको समझ में आ गया, फिर कैपिटल बढ़ा सकते हैं, बट अभी 1 2 महीना तो मैं सजेस्ट करूंगा सीखो। तो आपको लाइव ट्रेडिंग शुरू करना है, और आप ऐसे भी इस ग्रुप में हो ऑलरेडी। तो दिस इज आवर रोड मैप। और पैरेलल में जो वीडियोस है वो देखते जाओ, हम लोग मिलते रहेंगे वहां पे, आप क्वेश्चंस वगैरह डाउट्स पूछते रहेंगे। हेलो। हाँ प्रिया। हाँ वो एक्चुअली मैंने ज्वाइन कर लिया था ना, ये मतलब जितना आपने बताया वो सब मुझे पता है, क्योंकि मैं तो बहुत पुरानी हूँ। आज मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था देखने के लिए कि आप क्या बताओगे न्यू ट्रेनर्स, न्यू लोगों को। तो मैं तो ये कह रही समझ थी में आ कि गया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जितना आपने बताया ना वो सब मुझे आता है, क्योंकि मैं लाइव ट्रेडिंग तो करने लगी हूँ ना पिछले 2 वीक से। हाँ तो हाँ। मैं ये कह रही थी कि आज एक चीज पूछनी थी, क्वेश्चन था मेरा, कि कल भी मेरे साथ हुआ, आज भी हमारे साथ हुआ कि मैंने, जैसे होता ना कि आप जल्दी में हो कि जल्दी से मतलब ट्रेड में एंटर करना है, प्रीमियम इस समय इक्वल है। तो मैंने कल भी जो है 5 एंट्री ली थी, जिसमें 4 एंट्री तो मेरी सही थी। जो एक एंट्री मैंने ली थी वो थोड़ा जल्दबाजी में ली थी, उसमें मैंने पहले का टाइम पड़ा हुआ था और मैंने सब किया, ओके किया, सबमिट किया, मगर जल्दबाजी में मैं इनिशियलाइज वेरिएबल में अपडेट करना भूल गई और नीचे जाके मैंने सीधे अपडेट किया और फिर वही स्ट्रैटेजी मैंने डिप्लॉय कर दी। तो वो ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि जब मैंने जो टाइम डाला था, सोचा था कि ये टाइम पड़ा है, वो उस पे पोजीशन नहीं लिया उसने सेल का, बाय का। तो मुझे डाउट हुआ, मैं फिर जाके चेक किया तो मैंने वो डिलीट कर दिया स्ट्रैटेजी। हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या उसका भी ब्रोकरेज कटा होगा? हम्म। ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था मगर डिप्लॉय कर दिया नहीं था मैंने।
नहीं, जो आपके ब्रोकर में गया ही नहीं उसका कोई ब्रोकरेज नहीं आता ना। अच्छा, ट्रेड उससे ब्रोकरेज। ट्रेट्रॉन में कुछ हाँ तो आपने डिप्लॉय किया उसे कोई लेना देना? अच्छा अच्छा, आज भी मैंने किया, आज भी यही हुआ थोड़ा, जैसे होगा ना कि ये हुआ कि मैंने देखा 120 पे, मैंने देखा कि आपने डाला हाँ है कि हाँ 1111, तो आज भी मैंने जल्दबाजी में किया, तो उसमें आज हाँ। फिर मैं अपडेट करना भूल गई इनिशियलाइज वेरिएबल पे। तो आज फिर वही हुआ कि पहले का 12 हम्म समथिंग का पड़ा था, वो फिर नई पोजीशन लिया। तो मतलब ये दो मिस्टेक्स में मुझसे आज एंट्री में हुआ। तो मुझे ये लगा कि ऐसा ना हो फिर से ब्रोकरेज कटा हो, फिर मैंने जाके मार्जिन में चेक किया, जो मेल आता है ना ब्रोकरेज का, कि कितना आपका जो है जीएसटी गया, कितना आपका वो गया ब्रोकरेज गया। तो उसमें हाँ हाँ मुझे लगा कि नहीं, कल हाँ। भी नहीं काटा था उन्होंने, कल भी मतलब 4 ही एंट्री का मेरा कटा है। नहीं और वो एक नहीं चीज। लगेगा, मैंने अच्छा जिसे अच्छा। बताया वो नहीं कटता, ओके क्योंकि वो जो ट्रेड ओके। हुआ ही नहीं उसका कैसे पैसा लेगा वो, उसको अच्छा ब्रोकर को तो पता भी नहीं ना कि ट्रेट्रॉन में आप क्या करो, उसको कैसे पता है? अच्छा अच्छा। ब्रोकर तो जो ट्रेट्रॉन उसको इंस्ट्रक्शन देता है और वो इंस्ट्रक्शन अगर सक्सेसफुल होता है, ठीक है ओके ना, ओके तो वो उसको बस वही पता होता है और वो वही ट्रेड वहां तक आता है, ठीक है ना। ओके बाकी ओके ओके ओके। अच्छा, थैंक यू थैंक यू मैं थैंक यू। फिलहाल आपको मैंने फिलहाल ग्रुप अमित, में, आपने जितना आज बताया ना वो सब मुझे टचवुड मतलब मैंने सीख लिया है उतना। वेरी गुड। और मैंने ग्रुप पे आपको एक चीज और भेज दिया है, जो आप नए लोग हो, जो मैंने क्या क्या लोग कॉमन गलती कर रहे हैं वो मैंने आपको डाल दिया, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको ताकि आप ये गलती ना करो, ठीक है। यस सर। और एक और चीज है कि जैसे देखो लर्निंग से क्या फायदा होता है ना, जैसे प्रिया आपने भी देखा होगा कि आज काफी कुछ मैंने बताया है ना कि अभी निफ्टी यहाँ पे है, अभी आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, 1 बजे मैंने कहा अब आप एंट्री ले सकते हो, अब आप हम्म तो आप ये सोचो कि डेली डेली मैं इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता हूँ। जनरली आप देखना मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो सक्सेस जाता है, और मैं एग्जिट करता हूँ और उसके बाद स्लिप पे स्पाइक आता है। तो यानी क्या नॉलेज है ऐसा मेरे पास जो मुझे पता चल जाता है, और अगर आपको भी ये चीज आ जाए तो सोचो आपकी जिंदगी कितनी मस्त हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। चार्ट में मैं पहले देख के बता रहा हूँ कि अभी निफ्टी 22,800 अटेम्प्ट करेगा, और वो मैंने बोला, उसके बाद आपने देखा बड़े बड़े कैंडल बने, ब्लू लाइन गया, फिर ब्लू लाइन मैंने कहा अगर 800 सस्टेन किया तो 23,000, उसके बाद देखो फिर 200 पॉइंट का मूव आया 23,000 आ गया। तो क्या है ये चीज? तो एक्चुअली में ट्रेडिंग बहुत सिंपल है वही भी चीज है, लेकिन ये सिंप्लिसिटी बहुत सालों के एक्सपीरियंस से आता है, और यही चीज समझ गए हैं तो फिर काम हो गया, फिर करना है क्या आपको अगर पता है कुछ चीजें, तो ट्रेडिंग में क्या करना है उससे इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। जैसे सी अभी एंट्री नहीं लेनी है, और 1 बजे मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो एक विंडो मिला था जहां पे मार्केट साइडवे था, तो हमें डीके मिल गया, फिर मार्केट भागने लगेगा नहीं एंट्री करना है, क्योंकि वो भागेगा तो हम तो एग्जिट कर जाएंगे, फिर फालतू में क्यों वो करे, तो हमें वो एंट्री पकड़ना पड़ता है जो हमको दे के जाए। तो उसके लिए टाइम बहुत हुआ, अभी लोग गलती क्या कर रहे हैं ना, वो अपने मन हिसाब से कुछ भी टाइम में एंट्री मार रहे हैं, वो गलती मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहला एंट्री आपको निकाल देता है क्योंकि आपकी वैल्यू, तो आप 10 बजे के बाद ही कोई एंट्री लीजिए, जैसे सेंसेक्स में 10 का एंट्री है वो लीजिए, 10 फेल किया 10:30 लीजिए, 10:30 फेल किया 11 लीजिए, समझ रहे हो ना। तो वो 3 टाइम तो आपको 3 ट्रेन है दिया ही हुआ है, बट 10:10 पे ले रहे हैं अपने मन से, नो ये ऐसा मत करिए भाई, वो कैसे ले रहे हो आप? या तो आपको मार्केट की पकड़ है कि अच्छा नहीं नहीं अभी ले सकते, क्यों, क्योंकि अभी ये स्पाइक आया अभी यहाँ पे वो, तो फिर आप खुश हो, लेकिन अगर जब तक आपको वो नॉलेज नहीं आता है ना, आप इन टाइम्स पे ट्रस्ट कीजिए जो आपको दिया गया डिफॉल्ट वाला। जैसे मंगलवार फिर निफ्टी है 947, 10, 10, 15, 10, 30, ये आपके टाइम है, मल्टीपल ऑफ ये वाला। अगर आप मान लो ये इतना नहीं देख पाओगे ना स्पाइक ये वो, छोड़ दो, आप बस टाइम डालो ना, काम खत्म आपका। नहीं, गेट मैंने पॉइंट। अमित, जैसे आप कह रहे हो ना, तो ये चीज तो मैं भी कर रही हूँ, मतलब जो आपने बोला ना कि जैसे टाइम, क्योंकि कई बार हुआ जो फर्स्ट एंट्री लिया ना उसमें लॉस ही हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट एंट्री नहीं लेते हैं, बीच हाँ, के किसी टाइम में घुस जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ देखने की कि प्रीमियम इक्वल जा रहा है कि नहीं, स्पॉट और पे जो देखिए पहला प्रीमियम। ट्रेड में भी बता रहा हूं, अगर आप लेते हो ना, मान लीजिए आपने 945 का लिया है ना ये ऐसा, और आपका सही चल रहा है सही चल रहा है और एग्जिट हो गया लेट से, तो जैसे एग्जिट होता है ना, अगर मूव मान लीजिए वहां पे ज्यादा, तो आप तुरंत इमीडिएट री एंट्री ले सकते हो, क्योंकि वो एक क्या होता है ना, फर्स्ट आवर में जो हाफ एन आवर में ना प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, मूवमेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन एडवांटेज क्या है ना, हमको प्रीमियम भी ज्यादा मिलता है, तो हम पैसा भी ज्यादा बना सकते हैं, इसलिए लेना चाहिए। बट अगर मान लीजिए एक मूव ने आपको बाहर निकाल दिया, आप फिर से एंटर कीजिए, हो सकता है वहीं से फिर तुरंत वो आपको पैसा देके भी जाएगा। तो जैसे मैं आपको कल बैंक निफ्टी बता रहा हूँ, 945 का एंट्री ने 1% के लॉस पे निकाला,
बट जैसे वहां पे हुआ, फटाक से फिर से एंट्री लिया, और वहां से लेके 10:30 तक में 2% बन गया। सोचो आप, अरे मतलब 1% का लॉस, 2% प्रॉफिट बना, यानी 10:30 की एंट्री के पहले 1% प्रॉफिट भी आ गया। तो ये हम्म, होता है कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं यार, ये तो जस्ट एक स्पाइक की वजह से मैं एग्जिट हुआ, फिर से एंट्री ले लेते हैं। तो ओके वही मैंने कहा, या तो आप उसको कीजिए या तो आप टाइम का के हिसाब से, लेकिन नहीं 9:45 होगा, मेरे को इतना आता नहीं है, तो मैं हम सेफ वाला ट्रेन लेते हैं। तो हम्म सेफेस्ट ट्रेन आपका जो है वो 10 से लेके 11 का रहता है, जो आपको थोड़ा सा वहां पे आपको कम वॉलेटिलिटी मिलेगी। 10 के पहले मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको लेने का, अगर आपको ये सब आइडिया नहीं है तो। अगर आइडिया है तो ले सकते हो। अच्छा अच्छा ओके। समझ गए? अच्छा हाँ, मैं अमित एक चीज और पूछना चाह रही थी हम्म, कि जैसे आप बता रहे थे ना कि 9 से 10 के बीच में, मगर मैंने देखा है कि 12 के बाद भी अगर आप लोग 12 से 1 के बीच में तो हम्म। भी मतलब प्रॉफिट दे रहा है हाँ मार्केट, बिल्कुल जैसे देगा। मैं हाँ बोलूंगा दे रहा देखो, है। वो जो टाइम है ना, 10 बजे के पहले मार्केट वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, ऊपर नीचे ज्यादा होता है। हम्म, 10 से लेके 12, 12:30 तक शांत रहता है, एक अच्छा आपको मिलेगा। फिर 12:30 से 1:30 में थोड़ा हलचल ज्यादा रहता है, फिर आपको एक 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे का एक विंडो मिलेगा। बट 2:30 के बाद और ये 9:30 के पहले या 9:45 के पहले अवॉइड करना चाहिए। ओके। मैं ठीक है। जो है हाँ, मैं प्रीमियम जैसे थोड़ा बहुत मैं प्रीमियम समझने लगी हूँ, तो डैशबोर्ड में जाके ओपन चेन में जाके मैं निफ्टी फिर निफ्टी ये सब मैं ओपन चेन चेक करती हूँ। तो उसमें जब मुझे स्पॉट से प्रीमियम कुछ इक्वल नजर आता है, जैसे एक चीज मेरे समझ में नहीं आया कि जैसे जहां स्पॉट प्राइस दिखाया तो वो हम्म, तो एटीएम वैल्यू हो गई, ऊपर जो है ओटीएम हो गया, नीचे हम्म। इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, ठीक है। आईटी। हाँ आईटीएम, सॉरी, आईटीएम हो गया। तो ऊपर जैसे जो कॉल के साइड में है उधर कभी कभी दोनों साइड ग्रीन दिखाता है, ठीक है, और नीचे का रेड दिखाता है कभी देखिए, कभी। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आप जिस भी ब्रोकर पे, लेट से ये अभी निफ्टी है टू ओके टू नाइन सिक्स सेवन तो मेरा ना, मैंने क्या किया, आपके इसमें वॉच लिस्ट में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हाँ खड़े होने चाहिए। ओके ठीक है, इंडेक्स में आपको पता क्या क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ओके। आपकी वॉच लिस्ट में ये होना चाहिए, ये दो और ये चार, 6 इंडेक्स होने चाहिए। निफ्टी हम्म 50 क्या चल रहा है, सेंसेक्स कहाँ चल रहा है, इंडिया हम्म विक्स आपको ऐड करना है, क्योंकि ये आपका वॉलेटिलिटी बताता हाँ है। ठीक है, इंडिया विक्स ओके ऊपर है नीचे है। बैंकेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी, ये इंडेक्स हो गए। ठीक है। अब आप ओके क्या देख रहे हो कि अच्छा, जैसे मालूम मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करना है, तो सेंसेक्स 75418 पे है, तो मैं क्या हम्म करूंगा, 75400, ठीक है सेंसेक्स, ये 24 मई का एक्सपायरी है, राइट। हम्म इसको और इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो मैं इसको, हम्म इससे क्या हुआ, मैं सामने देख सकते हो प्रीमियम यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। तो मेरे को दिख हम्म रहा है 4280, चलो ठीक है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, एंट्री मार सकते हैं, बस इतना ही हम्म देखना है मुझे। ओके और अगर मार्केट आपका 450 की तरफ चला गया, तो मैं फिर क्या हम्म करूंगा, 500 वाला को भी ऐड करके रख लूंगा। ठीक है, ताकि मुझे 75 का भी यहाँ पे प्रीमियम दिख जाएगा, ये देखो। ओके और एक और स्ट्राइक 75 300, बस ये तीन आपको रखना है, 300 500 400, है ना। ओके और इससे मेरे को प्राइस दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस, ये कॉल पुट, यहाँ पे कॉल हम्म पुट, यहाँ पे कॉल पुट होगी आपको। और टोटल प्रीमियम आपके स्ट्रैडल का ऐड कर दीजिए, 240 हम्म 280 यानी 420। हम्म ठीक है, ओके इन दोनों का ऐड कीजिए, 280 220, तो अराउंड 410। तो या तो ये स्ट्रैडल या तो ये स्ट्रैडल, कुछ भी ले सकते हैं। और हमारा एल्गो क्या करेगा, 450 के अंदर होगा तो 400 को पकड़ेगा, 450 हम्म क्रॉस करेगा तो 500 को पकड़ेगा, बस इतना ध्यान में रखना है। कई बार हो सकता है कि ओके आपने देखा 420, आपने डिप्लॉय किया, बट वो 500 पकड़ेगा, इसीलिए आपको ये दोनों को ध्यान में देखता है प्राइस, कि चलो या तो तुम ये वाला लोगे या तो ये वाला लोगे, राइट, लगा देते हैं। ओके ठीक इतना ही ओके करिए, उतना ऑप्शन चेन ये वो कॉम्प्लिकेट मत करिए। ओके मैं खुद कभी खाली नहीं देखता ऑप्शन ओ- चेन, बस ये देखा और अपना डिसाइड कर लिया। अमित, ओके एक क्वेश्चन है मेरा हाँ। कि जैसे 10 बजे से पहले मार्केट काफी वॉलेटाइल रहता है, फिर भी हमने देखा है कि कई दिन में हमारी एंट्री जो है 10 बजे से पहले है। जैसे कल भी मिड कैप में हमारी 930 950 पे है, उसके बाद हाँ का प्रपोज्ड नहीं है। तो क्या ये एंट्री बैक टेस्टेड डेटा पे डाली हुई है या मोर रिस्क मोर देखो, रिवॉर्ड के बैक हिसाब से टेस्टेड है में कि एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, है तो बैक टेस्टेड डेटा पे डाली हुई, लेकिन बैक टेस्टेड डेटा में SL to SL है,
बैक टेस्टेड डेटा में ये नहीं कि तुम 1% लॉस लगा के ट्रेड करो, ये टेस्टेड नहीं है। तो बिकॉज हम लोग ये जो 1% का कंडीशन रखते हैं, इसके वजह से एग्जिट हो जाता है। तो ये एंट्री जो 10 बजे से पहले वाली हैं ये मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली हैं कि, क्योंकि मैंने हाँ, देखा हुआ है कि जैसे बैंक निफ्टी में भी फर्स्ट एंट्री मैक्सिमम टाइम वो ले लॉस में लेगा। निकल जाती है। राइट, तो देखो यही चीज हर यूजर को समझना पड़ेगा। ये आप जिंदगी नहीं कर सकते हो। समवन who can handle they can enter, someone who cannot handle they should not enter all these trades। उनको एक अपना अलग एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि देखो भाई, मंडे को मिड कैप आपको 9:30 को भी मिल रहा है, 9:50 को भी मिल रहा है। 9:30 पे एंटर करोगे ना मिड कैप, और अगर मार्केट साइडवे रह गया ना तो 9:50 तक ही आपको 2% 1.5% बन जाता है। 1.5 तो तभी आ जाता है आपका या 1% तो पक्का आ जाएगा, श्योर शॉट। तो अगर आपको वो चांस लेना है तो आप 9:30 का लोगे, नहीं तो वो ट्रेन को जाने दो, आप 9:50 का वेट करिए आप। तो उस केस में 1% हम बुक कर लें और 950 पे अगेन एंट्री लें, या हाँ, उसी को तो चलने दें अगर चल रहा है नहीं, ठीक अगर है तो? 9:50 तक सरवाइव कर गया तब तो चलने दो, तब तो एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज 1% अगर हमें दिख रहा है और वो चल भी रहा है। हाँ, अगर मान लो 5 मिनट में आ गया, 9:40 में आ गया, तो फिर निकल जाओ, क्योंकि 10 मिनट में हो सकता है वो फिर एक स्पाइक वगैरह कुछ आ जाए। ठीक है, जैसे आज भी सेंसेक्स लिया था 9:30 पे, बट 2 एंट्री लिया था, वो दोनों लॉस में निकली थी ट्रेल करके। हाँ, ट्रेलिंग पहुंच गया था। हाँ ट्रेलिंग हिट हो गया था, लेकिन फिर भी वो 4x पे किया था तो -800 पे निकला था वो। हाँ, मतलब 200 के हिसाब से मिनिमल लॉस पे निकला, राइट। हाँ वैसे कह सकते हाँ, हैं। तो वो क्या है ना कि देखो, वो दिन दिन पे कोई दिन शांत रह जाता है तो नहीं लगता। जैसे एफ निफ्टी हम लोग देखते हैं ना, 9:34 पे लेते हैं, और कई दिन दोनों तरफ का एसएल हिट नहीं होता तो बच जाता है, राइट। कई दिन लग जाता है, तो वो चांस की बात है। और चांस में भी क्या होता है ना कि पहला सुबह कोई भी स्पाइक रहता है ना, तो सडन मूवमेंट आता तो ज्यादा भाग जाता तो एग्जिट कर, अदरवाइज धीरे धीरे वाला हो ना तो एक तरफ का ही हिट होगा, और फिर हो सकता है मार्केट डायरेक्शनल पकड़ ले तो दे दे, लेकिन ऐसा होता नहीं आजकल। तो बेटर मैं यही कहूंगा, इफ यू आस्क मी, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे मंडे को अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप सीधा मिड कैप को 9:50 लो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपको पैसा बनाने का। आप 11 बजे एंट्री लो, वो ज्यादा चांसेस है पैसा देगा आपको, है कि नहीं, क्योंकि वहां मार्केट शांत होता है। बट आप 9:30 पे लोगे ना, 9:30 से 10 पे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, आप एग्जिट ही करोगे मैक्सिमम। समझ में आया मलय, सैंडी, प्रिया? तो कोशिश करो उस टाइम को थोड़ा अवॉइड ही करे, वॉच करो उस टाइम पे, ठीक है। और अगर आप ले रहे हो देन यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। जैसे बैंक निफ्टी अगर आपने लिया 9:45 पे आप एग्जिट कर गए, तो आपको वॉच करके फिर से एंट्री मारनी है। आप 10:30 तक वेट, वो दे सकता है आपको, राइट। ओके। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि जैसे मंडे को 9:50 10:30 वो सब टाइम ठीक है, क्योंकि पूरा दिन रखा हुआ है ना, इतना हड़बड़ी क्या है। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये मत लो बिल्कुल, क्योंकि कई दिन बहुत रिवार्डिंग भी होता है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं लेना है। जैसे अगर मैं तो हर दिन लूंगा ये सारे ट्रेड, क्योंकि मेरे पास बैकअप प्लान रेडी है। चलो भैया लगाते हैं। तो मेरा कोशिश क्या रहता है कि अगर सेंसेक्स मुझे 10 बजे करना है ना, तो 10 के पहले 1% बना लिया जाए। तो उसमें क्या होता है ना, आप ऑलरेडी एक प्रॉफिट बना चुके हो, अब आप ट्रेड में जा रहे हो। ये गोल से मैंने ये लगाया है। तो आपको भी ये करना चाहिए कि आप अगर एंट्री ले भी रहे हो और आपको 0.5 0.6 कुछ भी बन गया ना, निकल जाओ। ये मत सोचो कि ये चलता रहेगा, ऐसा मत सोचो। प्रॉफिट भी फास्ट आएगा, और बिकॉज मूवमेंट फास्ट होता है तो लॉस भी कन्वर्ट हो जाएगा वो तुरंत। ठीक है, ओके। तो चलिए ठीक है, आई चलो थिंक। हाँ जी।